तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ और आप वो चीज़ किसी कारणवश नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहते तो उसका क्या होगा? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अब जो ये मैंने प्रश्न आपसे पूछा है ये भगवान बुद्ध के उपदेशों, उनकी कथाओं में का एक प्रसंग है जहाँ उनका शिष्य उनसे कहता है कि उसका एक पड़ोसी उसको भद्दी बातें, निम्न बातें उसके बारे में करता है और उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान बुद्ध ने भी उससे यही प्रश्न किया। तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं लेता हूँ तो इसका मतलब वो चीज़ उसी के पास रह गई है जिसने मुझे जो देना चाह रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कोई गालियाँ दे रहा है और आप गालियाँ नहीं ले रहे तो वो गालियाँ उसी के पास रह गई, आप पर उसको कोई असर नहीं पड़ा। अब किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। कल मोदी जी का बयान आया, एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने उन सभी बच्चों को, विशेषकर जिन्होंने उनको और उनकी स्वर्गवासी माता जी को गालियाँ दी, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो ये मोदी जी का बड़प्पन का एक और उदाहरण है, जहाँ परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते उन्होंने छोटों की गलतियों को माफ़ कर दिया ताकि आगे बढ़ा जाए। शायद ये बच्चे आगे चलकर देश के भविष्य में कुछ निर्माण, कुछ योगदान कर सकें और इनका करियर ख़राब ना हो इन सब बातों में लगकर। तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ़ कर दिया। चलिए बात तो यहाँ ख़त्म उन्होंने कर दी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक बात कहना चाहूँगा इन बच्चों के माता पिता से कि कैसी अपब्रिंगिंग वो अपने बच्चों की कर रहे हैं, जहाँ वो एक लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े नेता पर, चुने हुए नेता को, कभी ज़बरदस्ती सत्ता पे काबिज़ नहीं हुए हैं मोदी जी, 3-3 बार चुनकर आए हैं उनको, और वो साथ साथ उनकी स्वर्गवासी माता जी को भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो कैसे संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं कि वो अपने चरित्र निर्माण में क्या योगदान उनका इन सब बातों से हो रहा है? और दूसरा सवाल मैं उन बच्चों से विशेषकर करूँगा कि आपकी भाषा का मर्यादा जो होती है, वो आपके कैरेक्टर, आपके परिवार का कैरेक्टर, आपके माता पिता का कैरेक्टर, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसके बारे में दर्शाती है। लोकतांत्रिक देश में संविधान आपको विरोध करने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा, अपनी सीमा का उल्लंघन करें, क्योंकि बात बाद में हो सकता है आई गई हो जाए, आप माफ़ी मांग लें, लेकिन जो आपका इंप्रेशन, आपके परिवार का इंप्रेशन, आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में लोगों के दिमाग में इंप्रेशन जाएगा, वो कभी नहीं हटेगा। तो विरोध कीजिए, लेकिन दायरा और सीमा को जानकर कीजिए। भाषा की मर्यादा कभी मत तोड़िए। ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मोदी जी को कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहा। मोदी के कैरेक्टर का तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लोग उनको बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने आपकी गलती को माफ़ कर एक ऐसी रेखा खींच दी है जहाँ जहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता है। तो अब आपको अपने व्यवहार से अपना कैरेक्टर डिफाइन करना है, अपने को परिभाषित करना है, अपने को प्रूव करना है। मोदी जी को जो प्रूव करना था वो 3-3 बार चुनाव जीतकर प्रूव कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। धन्यवाद।